राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 0 से 3 मंथ्स के बेबी के लिए पैंट या पजामी लेके आई हूँ, जिसको मैंने पैंट स्टाइल में बुना है। यहाँ पे ये बटन्स जो हैं ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप अगर आप पैंट बनाएंगे तो ये मैंने इसको पैंट के लुक देने की ट्राई की है। और साथ में मैंने इसके डोरी भी डाली है ताकि आप इसको टाइट या लूज जैसे भी है बच्चे की उस पर कर सकें। मैंने इसको फ्रंट पार्ट में यहाँ पे केबल दिया है और बैक पार्ट में मैंने इसे प्लेन रखा है। जो पीछे वाला पार्ट है उसे प्लेन रखा है और फ्रंट में मैंने दोनों साइड पे ये केबल दी है। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने जो गंगा है, गंगा की एक आती है हार्ट बीट्स की बेबी एंजल करके एक वूल आती है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वूल है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसके साथ मैंने ये भी है बेबी सॉफ्ट वूल, जो मैंने वर्धमान की भी यूज़ की है, पर मुझे बेबी एंजल वूल जो है ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट लगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बच्चे की स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये मेरा जो गोला था ये 100 ग्राम का था और ये बहुत ज़्यादा थिन वूल है। इस पर रिकमेंडेड जो नीडल साइज़ है वो 11 लिखा हुआ है, तो 11 में बनाने में मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, बहुत पतली पतली सी बन रही थी। तो मैंने इस धागे को डबल किया। मैंने ये जो वूल है अपनी, ये जो पार्ट है ये सारा मैंने डबल करके निट किया है। तो डबल किया जब मैंने, तो ये वूल मुझे थोड़ी सी कम पड़ गई। यहाँ तक निट करने के बाद मुझे लगा ये कम पड़ गई है, तो मैंने इसके अंदर वर्धमान की जो बेबी सॉफ्ट वूल होती है ऊपर वाले पार्ट में मैंने वो थोड़ी थोड़ी ऐड की हुई है। सारा नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। तो बेसिकली इसको बनाने में मेरा ये वाला 100 ग्राम का गोला प्लस ये 15 ग्राम के अराउंड मेरी ये वाली वूल यूज़ हुई है। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैंने इसको सिर्फ इस वाली वूल से बनाया होता तो शायद तो ये 80 ग्राम्स वूल के अराउंड में बन जाती। ये वाली वूल जो थी ये डबल कर दिया मैंने, इसलिए इसमें ज़्यादा कंज्यूम हुई। और साथ में ये गाटर स्टिच भी है। अगर मैंने इसको सिर्फ इससे बनाया होता तो ये 80 ग्राम्स के अराउंड में पूरी जो पजामी है वो निट हो जाती। आगे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पजामी हम अपने लेग पार्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले एक लेग कर निट करेंगे, फिर दूसरी, और फिर उनको ऊपर जाके हम इनको क्रोच बनाने के लिए इनको हम ज्वाइन करेंगे। अपने लेग पार्ट को बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नीचे 50 स्टिचेस डालकर और यहाँ पर 2.25 इंच का मैंने बॉर्डर बना लिया है 2x2 का रिप स्टिच। अगर आप ये बॉर्डर छोटा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंदे थोड़े से कम करके एक फंदा यहाँ कहीं बढ़ाइएगा। मेरे को ये बॉर्डर थोड़ा बड़ा है, मेरे अपने पैंट में बॉर्डर थोड़ा बड़ा किया है। मैंने नीचे 50 स्टिचेस रख के इसको 2x2 के स्ट्रिप स्टिच में निट कर लिया है। अब हम आगे इसका पैंट पार्ट जो ऊपर का पार्ट है वो निट करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर अपने फंदे भी इंक्रीज करेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने अपना एक पार्ट पूरा का पूरा अपना लेंथ जो है वो जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने निट करके रखी है। सेम इसी तरीके से इसमें 2.25 इंच का बॉर्डर बुनने के बाद मैंने यहाँ पर ये अपना एक तो डिज़ाइन एडजस्ट किया है, केबल एडजस्ट की है और साथ में मैंने दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है। जिस जिस जगह मैंने मार्कर लगाए फ्रेंड्स, मैंने उतने फंदे उन जगहों पे मार्कर फंदे मैंने बढ़ाए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने इसके इन ऑल 12 फंदे बढ़ाए हैं। मैंने 50 से स्टार्ट किया था। 12 फंदा बढ़ाने के बाद मेरे पास यहाँ मेरे निडल में 62 स्टिचेस हो गए हैं। अब फ्रेंड्स, वो फंदे बढ़ाने कैसे हैं? वो फंदे बढ़ाने के लिए जैसे ही मैंने अपना डिज़ाइन जो था वो स्टार्ट किया, उस रो में मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ बढ़ाया। उसके बाद मैं हर 8th रो में 1 2 3 ये 3 हर ऐसे गाटर के 3 8 रो यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ाया, उसके बाद उल्टी हुई उसकी। ऐसे करते हुए हर 8th रो में मैंने यहाँ पर अपना फंदा इंक्रीज किया है, हर 8th रो में, बिकॉज ये गाटर में हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, और गाटर जो होता है वो थोड़ा खुलता है। तो अगर हम इसको स्टॉकनेट में कर रहे होते तो हम अपने फंदे थोड़े ज़्यादा बढ़ाते और इतना गैप देके नहीं बढ़ाते, और फंदे थोड़ा 2-4 फंदे और ज़्यादा बढ़ाते। अभी हम गाटर में बना रहे हैं तो ये ऑलरेडी बहुत खुलता है, तो मैंने सिर्फ 6 टाइम इंक्रीज़ किया है और इक्वल डिस्टेंस से मैंने इसको इंक्रीज़ किया है। ये दोनों फ्रेंड्स जो दोनों के दोनों लेग्स हैं ये बिल्कुल सेम निट होंगी। जैसे ये बनाई है वैसे ही सेम इसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। लेकिन डिज़ाइन में जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ इतना होगा, ये जो केबल हमने इसमें राइट साइड पे एडजस्ट की है, इस वाली लेग में हम इसको लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करेंगे। पहले हम अपने फंदे टोटल जो है एक्स्ट्रा वाले वो निट करेंगे, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन जो है एडजस्ट करेंगे। अभी फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन कैसे एडजस्ट किया है, मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो मेरे पास यहाँ टोटल मेरे निडल में 50 यहाँ पे इस वाली फर्स्ट रो जब मैंने अपना डिज़ाइन एडजस्ट किया तब मेरे पास मेरी निडल में 50 स्टिचेस थे। 50 का हाफ 25, तो 25 तो यहाँ का प्लेन हो गया और 25 के अंदर मैंने ये अपना डिज़ाइन एडजस्ट किया है। अब जो मेरे बीच की केबल है वो है 6 + 2 + 2 10 11 12 13 14 फंदों की मेरी ये केबल है। मैंने साइड पे 6 छोड़े और यहाँ पर भी मैंने 6 छोड़े, तो यहाँ पे 25 की जगह मेरे पास यहाँ 24 फंदे हो गए और आगे वाले पार्ट में मैंने 26 फंदों को एडजस्ट कर दिया है।
इसी तरीके से मैं इस डिज़ाइन को एडजस्ट करते गई हूँ और हर बार मैं अपनी 8th रो में अपना फंदा बढ़ाती गई हूँ। अब हम देखिए इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स मैंने इसकी जो लेंथ रखी है वो लेंथ मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच के करीब फ्रेंड्स मैंने ये अपनी जो इस पार्ट की लेंथ जो है लेग की वो रखी है। और ये जो मेरा बॉर्डर है ये मैंने 2.25 इंच का नेट किया है। आप इसको छोटा या बड़ा आप इसको 2, 1.5 या इससे बड़ा रखना चाहें वो आपकी टोटल आपकी विश है। मैंने इसकी लेंथ 7 इंच रखी है और इसकी मैंने 2.25 इंच रखी है। अब हम अपने दूसरे लेग के अंदर ये वाला दूसरा लेग एक बन गया, दूसरा लेग बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इन दोनों लेग्स में बिल्कुल डिट्टो बनेगा, सेम बनेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि ये डिज़ाइन जो यहाँ के पहले 26 फंदों में एडजस्ट हुआ है वो यहाँ के लेफ्ट को हम राइट को छोड़ देंगे, हम लेफ्ट साइड के अपने 26 फंदों में वो डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने 24 फंदों के बाद सेंटर में यहाँ मेरे 26 हैं, यहाँ मेरे 24, अगर 25-25 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पे एक फंदा जो है वो कम रहेगा। तो मैंने 26 और 24 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो पहले तो स्टार्टिंग में हम पहला फंदा बिना बुने उतारिए और अब हम ये हमारी पहली सिलाई है, यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब ये फंदा मैंने ऐसे लूप बना के बढ़ा दिया। आपको जैसे बढ़ाना हो वैसे बढ़ाइएगा, धागा आगे और ये लूप तक हम सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। ये देखिए ये हम अपने मार्कर पे आ गए। फ्रेंड्स अब मेरे पास यहाँ मेरी नीडल में 26 फंदे हैं। अब वो 26 फंदे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरा ये जो डिज़ाइन सेंटर का ये मैंने आपको बताया ये 14 स्टिचेस का है। तो 14 + 6 20 + 6 26। तो हम यहाँ पे पहले अपने 26 स्टिचेस यहाँ वाले ये वाले 6 स्टिचेस उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये स्टिचेस नेट करने के बाद हम इस वाले डिज़ाइन पे आ गए। तो पहले यहाँ पर 2 हमारे नॉट स्टिच है, ये 2 ऐसे धागा आगे किया मैंने और यहाँ पे इसको डबल कर दिया। बेसिकली ये धागा मेरा नॉर्मल मैं ऐसे सिंगल नेट करती हूँ, मैंने इस धागे को ऐसे करके आगे डबल कर लेना है, ये लूप ऐसे बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे आपके पास 2 धागे, एक जो धागा खींच रहा है, एक धागा जो खींच नहीं रहा है और एक धागा जो हम आराम से पुल कर पा रहे हैं। तो जो धागा हम पुल नहीं कर पा रहे हैं उससे हम 2 फंदे उल्टे नेट करेंगे। जो धागा पुल नहीं कर पा रहे हैं उससे हम दो फंदे सीधे सीधे नेट करेंगे। उसके बाद ये धागा पीछे से आप इसको वापस पुल कर लीजिए। ये अब थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा, डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। देखिए ऐसे आता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं, धागा आगे और यहाँ पर 2 फंदे हम उल्टे नेट कर देंगे। उसके बाद ये जो केबल है इसमें 6 फंदे हैं, तो ये 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे नेट हो गए। उसके बाद धागा फिर से ये वाला पार्ट रिपीट होगा, 2 फंदे उल्टे, धागे को ऐसे लूप बनाइए और जो धागा खींच नहीं रहा है उससे 2 फंदे उल्टे इसको खींच लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे उल्टे, 6 में से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर एक फंदा आप बढ़ाएंगे। अब हमने दोनों तरफ से दोनों साइड पे अपना एक एक फंदा इंक्रीज कर दिया। अब उल्टी सिलाई पे आ गए फ्रेंड्स। उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारिए। उसके बाद अब हमारे 7 फंदे उल्टे जाएंगे। हमने एक फंदा इंक्रीज कर दिया, वैसे 6 थे लेकिन अब हमने एक फंदा इंक्रीज कर दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब आ गए फ्रेंड्स हम अपने डिज़ाइन वाले फंदे पे, जो हमने नॉट स्टिच बनाया था। वो नॉट स्टिच भी दोनों तरफ से उल्टा ही, आगे जब बुनेंगे तो लूप लेके बुनेंगे, जब पीछे बुनेंगे तो इसको सिंपल 2 फंदे उल्टे बुन देंगे। उसके बाद अब आ गए हम केबल के साथ वाले स्टिचेस पे। ये फंदे हमने वहां से सीधे बुने, वहां से उल्टे बुने थे, इस साइड से हम उनको उल्टा बुनेंगे। उसके बाद केबल के 6 फंदे सीधे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। फिर से हम अपने 2 सीधे फंदे पे आ गए, जो हमने उस साइड से उल्टे बुने थे, इस साइड से हम उनको सीधा बुन देंगे।
और फिर नॉट स्टिच, और इस तरीके से हमने अपने डिज़ाइन के 14 फंदे नेट कर दिए। ये फंदे फ्रेंड्स हमेशा पीछे उल्टी साइड से, हमेशा जब हम उल्टी सिलाई करेंगे तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होगी। सिर्फ ये वाले जो हमारे 14 फंदे हैं ये थोड़े से उल्टे, स्टार्टिंग के तो 2 फंदे उल्टे, उसके बाद जो फंदे यहाँ सीधे हैं ये 2 फंदे सीधे, यहाँ पे उल्टे हैं, यहाँ से सीधे, ये वाले फंदे फिर सीधे, और ये 2 फंदे फिर, सॉरी ये जो 6 फंदे हैं ये फिर उल्टे, और ये जो 2 फंदे हैं फिर से उल्टे। तो जब हम उल्टी सिलाई करेंगे तो जो 2 फंदे हमारे केबल के एकदम एडजेसेंट हैं, केबल के एकदम साथ हैं, वो उल्टी सिलाई में सीधे बुने जाएंगे, बाकी पूरी सिलाई हमारी उल्टी होगी। अब ये बाकी जो बचे फंदे हैं इनको पूरा उल्टा उल्टा करके कंप्लीट कर लीजिए। उल्टी सिलाई फ्रेंड्स हर बार ऐसी ही होगी। ये मैं फिर से अपने बीच के सेंटर के जो मेरे 20 फंदे हैं उन पे आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे फिर से अपना डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। फिर से वही धागा धागा इसको आगे कर लीजिए, लूप बना लीजिए, और जो धागा पुल नहीं हो रहा है उससे 2 फंदे उल्टे बुन दीजिए, और उसके बाद पुल करके फिर से 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हम अपने फिर से सेंटर के 6 फंदों पे। हम इसे इस बार भी ट्विस्ट नहीं करेंगे, इनको हम सीधा सीधा ऐसे ही बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर से नॉट, धागा पुल करके आगे, और फिर ये 6 फंदे उल्टे। अब उल्टी सिलाई बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। इन 2 फंदों को, ये वाले जो 2 फंदे हैं सिर्फ यही फंदे सीधे नेट होंगे, ये 2 फंदे यहाँ से, और ये 2 फंदे बिल्कुल केबल के साथ साथ में जो 2 फंदे हैं इन्हें हम सीधी साइड से ऐसे सीधा देखिएगा, यहाँ पे स्टॉक नेट आपको दिख रहा है। इन्हीं 4 फंदों को हम यहाँ से सीधा करेंगे, बाकी पूरी की पूरी सिलाई उल्टी मैं ये करके, और फिर सीधी साइड के सारे फंदे करके इस जगह पे आती हूँ अपने फंदों से पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने अपनी उल्टी रो करने के बाद सीधी फिर से कर ली है, और फिर से मैं अपने डिज़ाइन वाले फंदों पे आ गई हूँ। फिर से अब हम ये 2 ऐसे धागा नॉट से जो है हमारे 2 फंदों का उसको करना है। फिर से धागे को ऐसे आगे लीजिए, इसको लूप बनाइए, और जो धागा पुल नहीं हो रहा है उन वाले 2 धागों को उस वाले धागे से 2 फंदे उल्टे उल्टे नेट कर दीजिए। धागे को ऐसे पुल कर लीजिए, उसके बाद धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स ये जो दो फंदे, 4 फंदे यहाँ पर और 4 फंदे यहाँ पर, ये तो थ्रू आउट डिज़ाइन में फ्रेंड्स यही ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जो सेंटर के हमारे फंदे हैं, सेंटर के जो 6 फंदे हैं, इनको हम हर 6th सिलाई पे ट्विस्ट करेंगे। 6 फंदे हैं तो 6 फंदों की केबल होती है, तो हम इसको हर 6ठी सिलाई पर ट्विस्ट करेंगे। अभी हम नया फर्स्ट बार बना रहे हैं, फाउंडेशन है, तो मैं इसको 4th के बाद ही ट्विस्ट कर रही हूँ। अदरवाइज हम उसको हर 7th पे, 6 सिलाइयाँ करने के बाद हर 7th रो पे, अभी मैंने सिर्फ 4 नेट की हैं और मैं यहाँ पे इनको ट्विस्ट करूँगी, बिकॉज फर्स्ट है हमारा ट्विस्ट, तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद हर बार हम 7th पे इसको 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद 3 उल्टी 3 सीधी, 6 का स्टॉक नेट करने के बाद हम 7th रो पे उसको ट्विस्ट करेंगे। ये ट्विस्ट करने के लिए मैंने एक ऐसी केबल निडल का यूज़ किया है। आप चाहें तो डबल साइडेड निडल या एक निडल लेके आप उसको वापस, या अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ से इन फंदों को ऐसे करके भी, सिंपल करके भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने केबल ली है और मैं आगे के 3 फंदे अपनी केबल में उतार लूँगी ऐसे करके। अब फ्रेंड्स हमें इस केबल के फंदों को ट्विस्ट करना है, और जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो याद रखिएगा ये जो केबल है हमारी, ये हमारी यहाँ पर ऐसे जा रही है, इस तरह से ट्विस्ट हो रही है। ये इस तरफ ये वाला फुट हमारा ऐसे आएगा, ये केबल ऐसे ट्विस्ट हो रही है, तो मैं अपनी इस वाली केबल को यहाँ से इन वाले फंदों को मैं ट्विस्ट कराऊंगी आगे से, ऐसे करके मेरे ये वाले फंदे में ऐसे ट्विस्ट कराऊंगी। ये केबल जो राइट साइड की केबल है, जो लेफ्ट साइड का फुट है, ऐसे ये फुट इस तरफ आएगा, ये हमारा ऐसे फ्रंट आएगा। तो जो लेफ्ट साइड का फुट है मैंने उसको राइट साइड की तरफ करवाया है, और जो राइट साइड का फुट है मैं उसको लेफ्ट की तरफ। तो जो ये वाले फंदे जो मैंने अपनी निडल में उतारे, जब मैंने इसको नेट किया तो जो मैंने अपने केबल के फंदे उतारे वो मेरे पीछे गए और मैंने इनको पहले नेट किया। मैं नेट तो अभी भी इन्हीं को पहले करूंगी,
लेकिन अब ये जो मेरी निडल है, बिकॉज मुझे इसको इस वाली साइड को आगे लाना है, तो मैं इस निडल को आगे रखूंगी और अपने ये वाले फंदे 3 फंदे मैं सीधे सीधे निट कर दूंगी। केबल के राइट या लेफ्ट ट्विस्ट होने से फ्रेंड फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वो पैटर्न होता है तो इट लुक्स गुड। अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करें तो वो अच्छा लगता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा। अब ये वाले फंदे जो हैं फ्रेंड्स मेरे अपने निडल में लिए थे, इन फंदों को मैं सीधा सीधा निट कर दूंगी। पहले मैंने पीछे से उनको निट किया और आगे से मैं इन फंदों को निट कर दूंगी ऐसे। ये देखिए, ये मेरी जो केबल है वो ट्विस्ट हो गई, वो इस तरफ। ये वाले फंदे जो है मेरे ये ऐसे ट्विस्ट हुए, ये वाले फंदे मेरे यहाँ आ रहे हैं, ये वाले फंदे मेरे इस तरफ जा रहे हैं। ऐसे करके मैंने ट्विस्ट कराया है। आप इसको कैसे भी, अगर आपको लगता है कि आपको इसको लेफ्ट राइट में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे भी करना है आप कीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा जो ट्विस्ट है वो थ्रू आउट डिजाइन में एक ही तरफ कीजिएगा। जैसे मेरा यहाँ पे हर बार मैंने ऊपर से लेफ्ट वाले फंदों को, मैं लेफ्ट वाले फंदों को राइट में लाई हूँ फ्रंट से, हर बार मेरे लेफ्ट के फंदे ऊपर हैं, देखिए। तो ये ट्विस्टिंग इतना ध्यान रखिएगा कि एक जिस भी साइड से आप ट्विस्ट कर रहे हैं हर बार उन्हीं फंदों को ऊपर रखिएगा, अदरवाइज ये केबल जो है बहुत खराब लगती है। तो केबल ट्विस्टिंग में सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। अब ये ट्विस्ट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और उसके बाद ये फंदे 2 धागा आगे करके इन 2 फंदों को उल्टा बुनिए, जो धागा खिंच नहीं रहा है, और फिर उसके बाद से पुल कर दीजिए और फिर से धागा आगे कीजिए, और बाकी के बचे हुए फंदे जो 7 फंदे हैं, अभी हमने एक ही बार इंक्रीज किया है, वो 7 फंदे उल्टे उल्टे नेट कर दीजिए। उसके बाद उल्टी सिलाई जैसे आप करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से उल्टी सिलाई कीजिएगा। फिर जब हम सीधी सिलाई में आएंगे फ्रेंड्स, तो इस बार हमारा बिल्कुल सीधी सिलाई वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे नेट होगा जैसे हमने फर्स्ट रो डिजाइन किया था। सिर्फ यहाँ पे फंदे जो है ट्विस्टेड हैं, इन्हें हम नॉर्मल, अब ये हमने आगे पीछे कर दिया है, लेकिन इसको जिस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट 4 रोज हमने जैसे नेट की, सेम उसी तरीके से फॉलो करते हुए अब हम यहाँ पे अपनी रोज को निट करेंगे। और यहाँ पर अभी हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, उसके बाद हम 2 बना चुके हैं। अब हम ये एक और बना लेते हैं, ये रो यहाँ से पूरी, फिर वापस, उसके बाद हम यहाँ पे फंदे इंक्रीज करेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, ये वाली पूरी रो में सीधी सीधी जैसे मैंने फर्स्ट 2 रो की थी, सेम उसी तरीके से मैं अब एक और रो बिना कुछ बढ़ाए बिना कुछ ट्विस्ट किए, जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही निट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी रो जो है 2 कंप्लीट कर ली हैं। एक जहाँ पे हमने ट्विस्ट किया था, उसके बाद मैंने एक उल्टी की, और उसके बाद मैंने एक उल्टी सीधी। बेसिकली मैं यहाँ पे 3 रोज करके आई हूँ, और अब मैं यहाँ पर अपनी सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी 8th रो पर हैं, और हम यहाँ पे फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के लिए पहला फंदा उतारिए, और उसके बाद यहाँ पे जिस भी तरीके से आपको सूट करे उस तरीके से यहाँ पे फंदा बढ़ा दीजिए, धागा आगे, और ये सारे फंदे उल्टे, और अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए पूरे एंड में जाकर, फिर हम एंड में जाकर फिर से अपना स्टिच इंक्रीज कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसको इसी तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे। बस अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने पहला जो ट्विस्ट किया वो 4 रोज पे किया। 5th रो में हमने यहाँ पे अपना पहला, यहाँ पे 4 बार स्टॉक नेट करने के बाद 2 सीधी 2 उल्टी नेट करने के बाद 5th रो जब मैं आई तो मैंने यहाँ पे अपना केबल को ट्विस्ट किया। अब फर्दर जो हमारी केबल ट्विस्ट होगी वो हर 7th रो पे हमारी केबल ट्विस्ट होगी, और यहाँ पर हम अपने हर 7th रो में अपना नंबर पे हम अपना फंदा, तो दोनों साथ होगा बेसिकली, लेकिन ट्विस्टिंग जो है थोड़ी सी ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर हम इसका सही सीधा तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर ये है, हमने इसको सबसे पहले यहाँ पर इंक्रीज किया था, तो आप यहाँ पे एक मार्कर लगा सकते हैं अगर आप चाहें अपने ईज के लिए। यहाँ पे अपने एक मार्कर लगाया इंक्रीज के बाद, उसके बाद हमने 1 2 3 सिलाइयाँ यहाँ पर हमने नेट कर ली। 3 सिलाइयाँ जब 3 ऐसे रिजेस हो गई तो हमें चौथी जो सिलाई आएगी उसमें अपना फंदा इंक्रीज करना है। अब हमने फंदा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो आप इस मार्कर को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे इस जगह पे लगा दीजिए, इस लाइन के ऊपर, इस रो के ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये लगा दीजिए, इस जगह पर इस लास्ट फंदे में लगा दीजिए। तो अब क्या हुआ, अब हमने 1 2 3 4 इसमें रो हुआ। अब हम इस रो के बाद फिर से 1 2 3 नेट करेंगे, फिर चौथी पे। तो हमको ये मार्कर रहने से हमको आइडिया रहेगा कि हम यहाँ पे कितना अपना फंदा जो है इसको इंक्रीज कर चुके। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ट्विस्ट करते हैं, ये ट्विस्ट देखिए, यहाँ पर हमने 4 सिलाई की, तो 1 2 हमारे ऐसे गांठ स्टिच जो बना रहे हैं वो 2 बने, तो हमने 2 बनाने के बाद यहाँ पे ट्विस्ट किया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बनाएंगे, और जब हम 4th पे आएंगे तब हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर हर 7th रो में, हर 8th रो में हम यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे, और यहाँ पर भी हम हर 6th रो 7 रोज के हर 7th जो सीधी आएगी हमारी, हर 4th मतलब बेसिकली हर यहाँ पर 4 ऐसे
6 स्टॉक नेट करने के बाद 7th में 8th हो जाएगी फ्रेंड, वो भी बिकॉज एक उल्टी साइड भी इंक्लूड होती है यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे 6 उल्टे सीधे करने के बाद हम जब अब 7th हम सीधी रो पे आएंगे तो वहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे। और यहाँ पर भी हम अपना इंक्रीज करने के बाद जब हमारे 3 ऐसे गार्टर 3 रिजेस ऐसे बन जाएंगे तो हम 4th में यानी कि 8th रो में हम यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। सेम अब इसी तरीके से हम अपना ये डिज़ाइन जो है ये बनाते जाएंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दोनों साइड से एक फंदा यहाँ इंक्रीज होगा, सेम में सीधी सिलाई में एक फंदा यहाँ इंक्रीज होगा। इस तरीके से हम इंक्रीज करते जाएंगे और अपने डिज़ाइन को ऐसे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारी लेंथ यहाँ पर 7 इंच नहीं हो जाती। मैंने इसको 7 इंच रखा है, इसे भी मैं 7 इंच करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जब मैंने अपना लास्ट फंदा इंक्रीज किया उसके बाद मेरी लेंथ थोड़ी छोटी थी तो मैंने खाली बिना कुछ इंक्रीज किए यहाँ पे 6 सिलाइयाँ खाली बुनी, खाली नेट की, ऐसे मैंने कोई भी इंक्रीज नहीं किया है। ऐसे करते हुए यहाँ पर मैंने अपनी लेंथ कंप्लीट की है। तो मैं इसकी भी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसको भी मैं पूरा बुन लेती हूँ, फिर हम देखेंगे इसका हम क्रोच कैसे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा लेग पार्ट जो है वो हो गया। अब हम ऊपर क्रोच पार्ट जो है उसको बनाएंगे। वो क्रोच पार्ट बनाने के लिए हम इन दोनों पार्ट्स में जब ज्वाइनिंग करेंगे तो ये पार्ट साथ में रखिए। ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है, जब ऐसे ऐसे फोल्ड होगा तो ये पार्ट फ्रंट का है, और फिर ये बैक का पार्ट हो गया, फिर एक बैक का पार्ट और फिर फ्रंट का पार्ट। तो उसको इस तरीके से रखिएगा। ये फ्रंट का पार्ट बाहर ही रखिएगा बिकॉज यहाँ पर हमको ऊपर जाके एक बटन पट्टी बनानी है। इस पर मैं यहाँ पे बटन्स लगाऊंगी तो वो बटन्स लगाने के लिए, वो बटन पट्टी बनाने के लिए मुझे ओपन साइड चाहिए। तो अगर बीच में आप फ्रंट पार्ट रख देंगे तो वो बटन पट्टी नहीं बन पाएगी, फिर ये प्लेन पजामी हमें बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी इस पजामी के अंदर हमें बटन पट्टी बनानी है, तो अपने जो फ्रंट का पार्ट जो हमने जिस पे केबल डाली है, जिसको हमने डिज़ाइन डाला है, वो वाला पार्ट हम राइट साइड पे रखेंगे और इसमें हम उसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ये जो सीधा सीधा पार्ट है इसे हम सेंटर में रखेंगे। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स। ये धागा फ्रेंड्स मेरा, ये वाला पार्ट मैंने बाद में बनाया, ये वाला पार्ट मैंने पहले बनाया। तो मेरे पास एक ही बॉल थी तो मुझे धागा कट करना पड़ा था इस वाले का। अब मैंने धागा यहाँ से कट करके इसमें ज्वाइन कर लिया है अपने यहाँ पर मैंने इस वाले धागे के साथ इसको इस वाले पार्ट पे अपने धागा जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब हम एक यहाँ पर निडल से इसको, इस पूरी निडल को कुछ यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस जगह पर अब हम 4 फंदे हम इसमें ऐड करेंगे। वो ऐड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम ये फंदे ऐड करने के लिए जो पहला फंदा है इसको आप ऐसे नेट कीजिए और इसको उतारिएगा। अब ये फंदा ये भी नहीं उतारेंगे और ये भी नहीं उतारेंगे, और इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके नीचे की तरफ से अपनी निडल में ऐसे डाल लीजिए। एक हो गया। फिर से इसको इसी जो आपने अभी डाला इसको दोबारा से निट कीजिए और इसको ऐसे आके इसको ट्विस्ट करके, ये वाली ऐसे सीधा नहीं डालिए, इस वाली निडल को नीचे से लाकर इसमें डाल दीजिए। 2 हो गए। ऐसे ही सेम डाला और नीचे वाली निडल को ट्विस्ट करके 3 हो गए और ये 4। ये 4 फंदे यहाँ पर ऐड करने के बाद इनको हम उल्टा उल्टा नेट करेंगे। ये ऊपर भी पूरा का पूरा हम उल्टा उल्टा और अपने डिज़ाइन को फॉलो करते बनाएंगे जैसे अब नेट करते आ रहे हैं। सेम इसमें बस फंदे जो हैं वो बढ़ने बंद हो जाएंगे। ये 4 फंदों को नेट करने के बाद बाकी बचे हुए जो आपके फंदे हैं वो सारे एज इट इज़ जैसे आप अपना डिज़ाइन बना रहे थे उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए नेट कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी हम फंदे ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में हमको सिर्फ 3 फंदे ऐड करने हैं। मैंने गलती से आपको 4 फंदे ऐड करने को बोला, यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे ऐड कीजिएगा। इसको हम वापसी पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस जगह पर जो हम सेंटर में आए हैं यहाँ पे हम अपने 4 फंदे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी उल्टी सिलाई पर हैं, यहाँ पे हम फंदे नहीं ऐड कर सकते। हम अपने इस वाली साइड पे यहाँ पे 4 फंदे ऐड करेंगे। यहाँ पे फंदे ऐड करने के लिए जैसे हमने राइट साइड पे ऐड किए सेम उसी तरीके से करते हुए हम यहाँ पे 4 फंदे ऐड कर देंगे। 1 2 3 और ये 4। अब ये फंदे हम एज इट इज़ जैसे हमने स्टार्टिंग के नेट किए बिल्कुल सेम तरीके से इनको उल्टा उल्टा हम नेट करेंगे।
धागा साथ वाला ले लीजिएगा ताकि ये धागा जो है ये टाइट हो जाए। इन फंदों को थोड़ा टाइट करके बुनिएगा ताकि बीच में गैप नहीं है। वैसे तो जब ये आगे बुने, जब आप इनको आगे निट करेंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे। ये धागा पीछे कर दीजिएगा और उसके बाद आगे के सारे फंदे लास्ट फंदे तक एज इट इज़ हम उल्टा उल्टा निट कर लेंगे। ये सारे फंदे डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, जैसे आपने डिज़ाइन डाला हुआ है सेम जैसे हमने राइट साइड वाले पार्ट को किया, सेम उसी तरीके से हम इसको भी लास्ट तक अपना डिज़ाइन को फॉलो करते हुए सारे फंदे निट कर लेंगे। देखिए ये पूरी रो मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं अपनी उल्टी रो के स्टार्टिंग में आ गई हूँ फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर अपनी इस साइड पर 3 फंदे ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पे फंदे जो ऐड कर रहे हैं, 3 फंदे हमने यहाँ पे और 4 फंदे हमने यहाँ पे इसलिए ऐड किए बिकॉज यहाँ से और यहाँ से एक एक फंदा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 2 यहाँ के मिला के 4, एक यहाँ का फंदा 3 में से 1 और 3 में से 1 फंदा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। तो हमारी यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। ये भी 4 हमने डाले हैं और ये भी 4 हो जाएंगे। अब हम इस साइड पर हमें 4 फंदे ऐड करने हैं। वो 4 फंदे बिल्कुल हम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन यहाँ पे जो फंदे हैं ये हम अपनी उल्टी रो के स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। इसको निट किया, नीचे से ऐसे अपनी निडल में निकाला, एक और निट किया, ये अपनी निडल में निकाला 2 और ये 3। ये 3 फंदे ऐड होने के बाद इनको उल्टा उल्टा निट करते हुए पूरी रो कंप्लीट कीजिए। अब हम इसको ऐसे ही निट करते जाएंगे। अब ये रो हमारी ऐसे ही चलती जाएगी। यहाँ पर ये पूरा रो अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इसको निट कीजिएगा। जब मैं यहाँ पे आऊँगी फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पे आके अपने 4 फंदे मैंने गलती से डाले, इनमें से मैं 1 फंदा रिड्यूस कर दूंगी। मैं यहाँ पे 3 फंदे रखूँगी, लेकिन आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे 3 फंदे ही डालेगा, 3 यहाँ और 4 यहाँ। अब हम इसको एज इट इज जैसे हम ये वाला निट करते आ रहे थे सेम तरीके से हम इसको निट करेंगे। हमने अपने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ हम इन दोनों को साथ में अब निट करेंगे। और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करने के बाद इस जगह से कम 3 इंच ज्वाइन करूँगी। उसके बाद हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। तो मैं ये 3 इंच सेम चीज़ को फॉलो करते हुए, यही सेम गार्टर स्टिच और यही अपनी केबल्स को फॉलो करते हुए मैं इसको यहाँ पर 3 इंच निट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम बटन पट्टी कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे 3-3.5 इंच का अपना क्रोच जो है उसको निट कर लिया है। ये देखिए इंच टेप पे आप देखेंगे तो ये 3.25 इंच के अराउंड, 3.25-3.5 इंच के अराउंड ये क्रोच मैंने निट किया है फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी इज़ लाइक मैं इसको थोड़ा सा पैंट वाला लुक देना चाह रही हूँ। अब चाहे अगर आप इसकी बटन पट्टी नहीं बनाना चाहते उसको सीधा सीधा निट करते जाइए। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है जब वो बेल्ट बनाना मैं बताऊँगी आप वैसे बना लीजिए। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बटन पट्टी स्टाइल में मैं निट करना चाह रही हूँ। अब हम यहाँ पे अपनी बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले मैं 5 फंदों की बटन पट्टी रखूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम 5 फंदे जैसे हम डालते हैं वो डाल लेंगे। 1 हुआ, फिर इसको बिना उतारे ट्विस्ट करके 2, फिर से इसे निट करेंगे, इसे इस वाले फंदे को नहीं उतारेंगे, इस फंदे को ट्विस्ट करके 3, फिर ये 4। आप चाहें तो इसे स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं वीडियो में। एंड देन 5 सेटिंग्स में जाके ये आ गया हमारा, ये हो गए हमारे 5 फंदे, 1 2 3 4 5। अब इन फंदों को तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इन फंदों को तो हम नॉर्मल उल्टा उल्टा निट करेंगे जैसे इन बाकी फंदों को निट करते आ रहे हैं सेम वेज। इसका कुछ नहीं होगा, जो हमारा डिज़ाइन जो आएगा जो हमें सेटल करना है वो हम इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे जब पहुंचेंगे तो हम उसको करेंगे। तो ये वाली लाइन तो मैं एज इट इज़ अपने फंदे सारे उल्टे उल्टे और अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए वर्क के अपने एंड में आ जाती हूँ। पूरा का पूरा लाइन जो है मैं एज इट इज़ पूरी निट कर लूँगी। इसमें कुछ ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सिलाई पूरी करके अपनी रो एंड करके सीधी वाली अपनी रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 स्टिचेस मैंने छोड़े हैं। ये 6 स्टिचेस में अब मैं यहाँ पर अपना ये जो लास्ट फंदा है, इस फंदे को अगर हम यहीं से बटन पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे स्ट्रेट करके तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम इस वाले जो लास्ट वाला फंदा है उसको ग्रेजुअली 1-2 ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जैसे ट्राउज़र के नीचे ऐसे राउंड बना होता है वैसे हम इसको बनाने का मैं ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये सारे फंदे तो आप नेट कर लीजिए।
अब ये 6 फंदे फ्रेंड्स मुझे अपने बटन पट्टी में डालने हैं, तो मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगी ताकि मुझे पता रहे कि मुझे अपने फंदे यहाँ पर बटन पट्टी के लिए बनाने हैं। फंदे मैं उल्टे ही जैसे नेट हो रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, लेकिन इन फंदों को मैं, जो मेरा लास्ट फंदा है उसको मैं ग्रेजुअली यहाँ से, ये वाला फंदा जो है मैं इसको ट्विस्ट करूँगी, इसकी जगह को मैं चेंज करूँगी यहाँ पर ऐसे, और ये एक फंदे को मैं बीच में इसको मैं सीधा बुनूंगी। इसको सीधा बुनने के बाद फिर से एक फंदा उल्टा। ये वाला फंदा जो है फ्रेंड्स, ये पट्टी का जो बॉर्डर बनेगा मैं इसे ग्रेजुअली ट्विस्ट करके लाऊंगी यहाँ पर, और इसको मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी। अब उल्टी सिलाई जो है वो पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुने उतारिए, उल्टा फंदा जो इस तरफ था उसको हम स्टॉक नेट में करेंगे तो इसे भी उल्टा नेट कीजिए, और बाकी सारे फंदे भी अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ये पूरी की पूरी सिलाई एज इट इज़ उल्टा उल्टा नेट करते हुए एंड तक इसे नेट कर लीजिए। ये देखिए मैं अपने सीधी सिलाई के एंड में आ गई हूँ, अपने मार्कर से पहले आ गई हूँ फ्रेंड्स। और मेरा ये वाला जो फंदा है, मैंने लास्ट टाइम एक स्पेस मूव किया था, इस बार मैं इसको 2 स्पेस मूव करके इस जगह पे लेके आऊँगी। इस जगह पे लाने के लिए पहले 2 फंदे तो आप एज इट इज़, अगर मैं इसको एक एक करके लेके आती हूँ ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत पतली सी ऐसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी, बहुत पतली सी, अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम इसको 2 स्पेस मूव करवाएंगे। पहले 2 फंदे तो आप एज इट इज़ उल्टे नेट कर लीजिए। उसके बाद ये वाला फंदा जो है, थर्ड फंदा जो मेरा है, वो इन्हें 2 के आगे, 2 से पहले लाना है। मैं इसको आगे से फ्रेंड हम लेके आएंगे, तो इसको ऐसे आगे से सिलाई में डालिए। अगर आपका केबल निडल है तो आप केबल निडल से कर सकते हैं, अगर आप श्योर नहीं है, अदरवाइज आप इसको ऐसे निकालिए और इन 2 फंदों को, इसको सिलाई से बाहर निकालिए और इन 2 फंदों को अपने पीछे से अपनी निडल में ऐसे ले लीजिए। अब ये फंदा आपने बाहर निकाल लिया, इस फंदे को हमें आगे लाना है, तो इस फंदे को हम ऐसे, ये आगे आ गया। अब धागा पीछे, इस फंदे को हमें सीधा नेट करना है। स्टॉक नेट में एक सिंगल फंदा हम एज जैसा बनाएंगे इसका, ये फंदा सीधा नेट कीजिए और उसके बाद धागा आगे करके इसको आप उल्टा बना लीजिए। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर भी अपनी केबल आई कॉर्ड बनानी है, बिकॉज ये एज ऊपर है, ये स्टिचिंग में नहीं आएगी, यहाँ पे इसके हम एज बनाएंगे। तो एज बनाने के लिए यहाँ पर जैसे हमने इस साइड पे बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक फंदा जो है उसे बिना बुने, लास्ट के 2 फंदों पे ही एज बनेगी, एक फंदा जो है उसे बिना बुने उतारेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा नेट कर देंगे। यहाँ से जब हम इस तरफ बनाते हैं तो हम 2 फंदों को बिना बुने उतार लेते हैं और फिर उल्टी साइड से सब उल्टा, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड पे बनाएंगे तो हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरे फंदे को हम नेट कर देंगे। अब धागा पलट, साइड पलट जाएगी और ये पूरी सिलाई उल्टी, जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं उनको डिज़ाइन की तरह, इन 2 फंदों को तो आप यहाँ से स्टॉक नेट, 4 फंदे यहाँ 4 फंदे यहाँ छोड़कर बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, इन 2 फंदों को सीधा, 4 फंदों को सीधा बुनेंगे हम, इन 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी ये पूरी की पूरी सिलाई एंड तक उल्टी हो जाएगी। फिर हम अपनी सीधी सिलाई पे मैं आपको बताती हूँ इस कॉर्ड का हम क्या करेंगे। अब ये पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी कर लेती हूँ। ये हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। अब हम यहाँ से आई कॉर्ड, ये सीधी सिलाई की एज, इस वाली साइड की हम एज बनाएंगे। वो एज बनाने के लिए उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी होगी फ्रेंड्स, लेकिन जब भी हम सीधी सिलाई में आएंगे अपने, तो हम पहले अपने जो 2 फंदे हैं, जब राइट साइड की एज हम बनाएंगे तो पहले 2 फंदे जो हैं इन्हें हम बिना बुने एज इट इज़ अपनी निडल में उतारेंगे, धागा आगे और बाकी सारे फंदे सीधे। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 फंदे जो हैं उनको राइट साइड से जब हम नेट करेंगे तो उनको बिना बुने, बिना नेट किए हम अपने निडल में एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद ये पूरी रो हम एज इट इज़ अपने मार्कर तक, जो हमने मार्कर लगाया है वहाँ पे अपने फंदे, मैं आपको बताऊंगी कैसे ट्विस्ट करने हैं, वो फंदे ट्विस्ट होने तक अपने मार्कर तक एज इट इज़, ये वाला मार्कर जो हमने लगाया है यहाँ तक, ये पूरी रो डिज़ाइन को फॉलो करते हुए नेट कर लीजिए। ये देखिए, ये फिर से मैं अपने लास्ट के फंदों पे आ गई हूँ। अब मैं इस वाला जो मेरा ये जो फंदा है, ये मेरा ट्विस्ट वाला जो फंदा है, मैं उसे ट्विस्ट करते हुए ला रही हूँ। अब मैं इस फंदे को यहाँ पे लास्ट में अपने इधर लेके आऊँगी। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया था सेम उसी तरीके से इस फंदे को अपनी ऐसे निडल में उतारिए। और अब ये जो फंदा है हमारा, जो हमने आगे वाले निडल में लिया था, इसे वापस अपनी इस निडल पे करके इसे सीधा नेट कीजिए, इसे उल्टा नहीं। हम सब फंदे अपने उल्टे नेट करते आ रहे हैं। इस फंदे को आप यहाँ से सीधा नेट कीजिए, सिर्फ इस फंदे को, और बाकी जो हमारे निडल पट्टी के 5 फंदे बचे, 1 2 3 और लास्ट के जो 2 फंदे हैं उसमें हम एज बनाएंगे। जैसे हम एज बनाते हैं तो उसके लिए धागा पीछे आई कॉर्ड बनाएंगे। ये वाला फंदा बिना बुने उतारिए और इस फंदे को सीधा नेट कर दीजिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फंदे सारे जो पट्टी, अभी जब थोड़ी पट्टी बड़ी हो जाएगी तो आपको ये फंदा थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, आपको पता चलेगा कि ये ट्विस्ट होके, ये ट्विस्ट यहाँ पे ऐसे क्या लुक आ रही है इसकी। और अब हम ऐसे ही इस फंदे को, इन फंदों को ऐसे ही यहाँ के 2 फंदे ये करते हुए पूरी रो एंड कर लेंगे। एंड में उधर से सीधी साइड पे हम फिर से यहाँ पे एज बनाएंगे। उसके बाद हम अपनी सीधी रो में यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इस फंदे का हम इसको बिना बुने उतार का मैं फिर क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये पूरी रो उल्टी यहाँ से अपनी आई कॉर्ड का मैनेज करते हुए 2 फंदों को बिना बुने उतार के पूरी आई कॉर्ड मैनेज करते हुए यहाँ पे आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैं फिर से अपने जो मेरा बटन पट्टी वाला जो पार्ट है उस पर आ गई हूँ। अब फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ भी ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। अब इन फंदों को हम नॉर्मल करेंगे। ये वाला फंदा धागा पीछे कीजिए और इस फंदे को यहाँ से बिना बुने सीधी साइड से इस फंदे को आप बिना बुने ऐसे ही अपनी निडल पे स्लिप कर लीजिए। अब इसको हम बिना बुने इसलिए स्लिप करें फ्रेंड्स, अदरवाइज ये ना बहुत दबा दबा सा होगा इसमें प्रोमिनेंट, ताकि ये उठे, इसलिए हम उसको बिना बुने निट करेंगे। उसके बाद धागा आगे और ये सारे फंदे उल्टे, लास्ट के 2 फंदे में जैसे आप आई कॉर्ड बना रहे हैं सेम उसी तरीके से इसमें आई कॉर्ड आप बना देंगे। धागा बिना एक स्टिच बिना बुने स्लिप कीजिए और दूसरे स्टिच को, लास्ट स्टिच को सीधा निट कर दीजिए। इस तरीके से ये हमारा आई कॉर्ड, ये हमने अपनी पट्टी जो है ये पूरी की। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसको एज इट इज़ बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे। और यहाँ पे ये फ्रेंड्स मेरा अभी 4 इंच के अराउंड हो गया है। मैं इसे 6 इंच बनाऊंगी। उसके बाद हम इस पे बटन पट्टी 1.5 इंच के करीब मैं इसको और बनाऊंगी। 5.5 इंच के करीब बनाकर ऊपर 1.5 इंच की पट्टी, मैं 1.5 इंच या 1 इंच की पट्टी में बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कितना बनाया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम जब इसमें इस तरह से करते हुए अब हम यहाँ पर बटन होल्स करेंगे 2 हम, क्योंकि हम इसको पट्टी वाली लुक दे रहे हैं, पैंट की जो लुक होती है वैसी लुक देने की ट्राई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अभी बटन होल करेंगे, यहाँ पर 1, उसके बाद 2 और फिर हमारा बेल्ट में आएगा। तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ, ये सिलाई उल्टी फिर सीधी। और जब हम नेक्स्ट के बाद 4th जो हम रो आएंगे, अब 1 2 3 4 4th रो में जब आएंगे तो मैं इसमें बटन होल करूँगी। तो मैं ये करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें बटन होल कैसे करेंगे। मैं ये 4 सिलाइयाँ नेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी उल्टी सीधी फिर उल्टी, और जब सीधी 4th में मैं आऊँगी तब हम इसमें बटन होल करेंगे। ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई, मैं अपनी सीधी सिलाई पे आई हूँ। यहाँ पे इस सिलाई में मुझे, इस रो में मुझे बटन होल करना है। तो जैसे मैं फॉलो करती आ रही हूँ बिल्कुल वैसे ही ये वाला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा आगे कीजिए और एक सिंगल फंदा नेट कर लीजिए, उल्टा नेट कर लीजिए एक सिंगल फंदा। उसके बाद धागे को अपनी निडल पे ऐसे रोल कीजिए और यहाँ से 2 फंदों का एक कर दीजिए। इस तरीके से हम अपने इसमें एक फंदा नेट करने के बाद बटन होल ऐसे बना लेंगे। और उसके बाद के जो फंदे हैं एज वाले फंदे वो एज इट इज़, पहला फंदा बिना बुने उतारिए और लास्ट वाला फंदा जो है इसे नेट कर दीजिए, सीधा इसे नेट कर दीजिए। इस तरीके से ये हमारी बटन होल हो गया फ्रेंड्स। अभी हम इसको इस तरीके से ही बनाते जाएंगे। अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 5-6 सिलाई के बाद मैं यहाँ पे एक और बटन होल करूंगी और फिर पूरा जब ये 6 इंच का, ये 6 मेरा इंच हो जाएगा, मुझे टोटल इसको 7 इंच बनाना है इस पार्ट को। जब ये पूरा 6 इंच हो जाएगा तब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ 6 इंच का, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने अपना क्रोच जो है वो 6 इंच के अराउंड देखिए नेट कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 हो चुका है। ये मुझे बेसिकली 7 इंच बनाना है। अब ऊपर का जो पार्ट है फ्रेंड्स वो पूरा का पूरा हम डबल, जैसे ये हमने डबल 2x2 का रिब स्टिच में नेट किया है, सेम इसी तरीके से इसकी बेल्ट को भी हम 1.5 इंच जो भी बनेगा वो 2x2 के रिब स्टिच में इसको हम नेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बटन पट्टी जो है ये यहाँ पर ऐसे यू बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पे एकदम क्लीन जैसे ट्राउजर्स में होती है बिल्कुल वैसी आई है। और ये वाला बटन होल, और ये देखिए 2 बटन होल्स मैंने इसमें किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4-4 5-5 सिलाइयों के गैप में मैंने फ्रेंड्स किए हैं। अब यहाँ से हम इसको ये वाला पार्ट जो है, ये सीधा सीधा जो है इसको हम बंद कर देंगे। ये जो केबल है इसे भी बंद कर देंगे और ऊपर का पूरा पार्ट जो है अब हम 2x2 के रिब स्टिच में नेट करेंगे। अब ये वाले, लेकिन जो ये 5 फंदे हैं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो मेरे 5 फंदे हैं, ये 5 फंदे एज इट इज ही चलेंगे। इन फंदों को मैं बेल्ट पट्टी का एज इट इज पार्ट रखूंगी। उधर वाले जो है इसको मैं अपने रिब स्टिच में इंक्लूड करूंगी, लेकिन ये वाले फंदे जो हैं इन्हें हम रिब स्टिच में ही, इन्हें हम अपने गार्टर स्टिच में ही कंटिन्यू करेंगे।
2x2 का रिप स्टिच बनाने के लिए पहले तो ये फंदे इनका एज का ध्यान रखते हुए इसको जैसे आप नेट अभी एज जिस तरह से बन रही है सेम वैसे ही तरीके से ये 2 फंदे बिना नेट के उतार लीजिए। उसके बाद धागा आगे और ये 3 फंदे आगे के जो 3 फंदे हैं 2 1 2 3 ये मेरे फ्रेंड्स एज के फंदे जो मैं 5 फंदे या एक्स्ट्रा डाले थे ये वो वाले फंदे हैं। अब धागा पीछे कीजिए और 2x2 का रिप स्टिच इसमें नेट करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 सीधे 2 उल्टे। अब कोई डिज़ाइन फॉलो नहीं होगा, सिर्फ 2 सीधे 2 उल्टे का रिप स्टिच में 1.25 इंच के करीब मेरा रह गया है, उतना मैं इसको 2 सीधे 2 उल्टे में नेट करूँगी। और जो एंड में फ्रेंड हम केबल बना रहे थे अब मैं उसको भी नहीं बनाऊंगी। जो एंड वाला पार्ट मेरा बन रहा है उसको भी मैं नॉर्मल रिप स्टिच में ही बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने सिलाई के एंड में एकदम लास्ट मेरे फिनिश हो गई है मेरी रो। और मैंने अपना ये जो पार्ट थे जो मेरे 6 फंदे थे 1 2 3 4 5 6 इनको भी मैंने नॉर्मल 2x2 के रिप स्टिच में नेट किया है। मैंने इसको गार्टर नहीं रखा है। इन वाले स्टार्टिंग के ये जो 5 फंदे हैं इनको मैं गार्टर में रखूंगी और ये वाले जो फंदे हैं मैं इनको रिप स्टिच में नेट करते हुए पूरी की पूरी ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो बटन होल हैं जैसे मैंने 4-5 सिलाई के गैप में यहाँ पर किया है सेम इसी तरीके से 4-5 सिलाई नेट करने के बाद यहाँ पे मैं एक और बटन होल करूंगी सो दैट वो टॉप में पार्ट में जो बटन पार्ट जो पैंट के ऊपर जो बटन लगता है वो वाला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये सारा अपनी लेंथ कंप्लीट करके ये लेंथ में अप्रॉक्सीमेटली मेरा 1.25 इंच या 1.5 के करीब बनेगा। फिर ये मेरा 7 इंच पूरा हो जाएगा। मैं उतना ये पूरा पार्ट रिप स्टिच में नेट कर लेती हूँ। उसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मैं रिप स्टिच करके फिर दिखाते हैं कि देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे और इसकी डोरी कैसे बनाएंगे। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी पट्टी जो है ये 1 इंच के करीब नेट कर ली है। और अब यहाँ पे मुझे इस जगह पर यहाँ पर सीधी सिलाई में मैं अपने यहाँ पर बटन होल करूँगी। और बटन होल करने से के साथ साथ ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे डोरी के लिए भी होल्स करेंगे। तो वो करने के लिए सबसे पहले जो ये पहले मेरे 5 मेरे फंदे हैं इनको तो मैं बिल्कुल अपने एज स्टिच जैसे मैं नेट कर रही हूँ सेम बिल्कुल वैसे ही करूँगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम यहाँ से अपनी जो इस पे आए बेल्ट पर यहाँ पर हम जितने भी मेरे सीधे फंदे हैं इनको मैं धागा आगे करके धागा पीछे ही रहने दूंगी मैं और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दूंगी। इस तरीके से मेरे हर जगह पे एक एक फंदा जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए 2 का 1 किया मैंने और यहाँ पे एक जाली आ गई। अब ये जो 2 सीधे हैं ये मैं एज इट इज़ निट कर लूँगी, धागा पीछे आगे नहीं लाऊंगी और ये 2 फंदे मैं धागे को पीछे ही रखते हुए 2 फंदों का 1 कर दूंगी। इस तरीके से मैंने 2 का 1 किया और साथ में एक जाली से मैंने एक फंदा एज इट इज़ बढ़ा दिया, मेरा बैलेंस रहेगा। अब ये पूरी सिलाई ऐसे ही करेंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये भी बटन होल जो है मेरा वो भी सीधे ही है, 2 फंदे उल्टे ही हैं, वो भी सेम तरीके से करते हुए अपनी सिलाई पूरी करेंगे। और उसके बाद मैं अपनी हाइट जो है वो लेंथ जो है वो कंप्लीट करूँगी। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ही 4-5 सिलाई और निट करूँगी और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। देखिएगा ये बेल्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर ये पूरे करके इसे फंदे सब बंद कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम इस पजामे को ज्वाइन, ये पजामे देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी इस तरीके से बनेगी हमारी, ऐसे आएगी ये। यहाँ पर ये हमारा लेग्स पार्ट हो जाएगा, फ्रंट पार्ट है ये, और बैक पार्ट हमारा ऐसा प्लेन है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको प्लेन रखा है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें हमारे ऐसे ये दोनों केबल जो हमने बनाई हैं ये आई। अब फ्रेंड्स हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए ये जो पार्ट है ये मेरा नीचे, इस पे मेरे बटन्स लगेंगे, इस पे हम बटन्स लगाएंगे, और ये है मेरे बटन होल है ऊपर, ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर आएगा। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर से इस जगह पर यहाँ पर इसको सिल देंगे। इस जगह पर ये जो आ रहा है ऐसा टेढ़ा, यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम नॉर्मल सिलाई जैसे करते हैं इनको जोड़ते हुए वॉली सिलाई करेंगे। मैंने अपने इस पार्ट पे धागा, सुई में धागा डाल के उसे अटैच कर लिया है धागे को। अब यहाँ पे हमें इसको स्टिच करना है, तो वो स्टिच कैसे करेंगे, इसको इसके ऊपर ऐसे रखिए, यहाँ पर यहाँ तक ऐसे आएगा ये हमारा। देखिए नीचे पार्ट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, इस जगह पे स्टिच हो जाएगा ये, और ऊपर के पार्ट्स भी मेरे, अगर मैं यहाँ पे स्टिच करती हूँ तो ऊपर के पार्ट्स भी मेरे इक्वल। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे करके एक कच्चा कर लीजिए ताकि आपका जो पार्ट है वो स्लिप नहीं हो।
नहीं तो आप यहाँ पे कोई सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक स्टिच होल्डर है, वो स्टिच होल्डर मैं यहाँ पे इसको सेट करके ऐसे लगा देती हूँ। अब मेरा ये पार्ट फ्रेंड्स स्लिप नहीं होगा, मेरा ये पार्ट जो है ये फिक्स हो गया। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये मेरी फिक्स हो गई। अब मुझे इसको यहाँ से स्टिच करना है, तो इसे आप यहाँ पे मैंने धागा इस वाले पार्ट पे जोड़ा है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ये मुझे इस जगह से स्टिच करना है, यहाँ तक मेरा ये पार्ट आ रहा है, मुझे इस जगह पे इसको स्टिच करना है। इसको स्टिच हम सिंपल कर देंगे आगे, ये ऐसे करके पीछे पीछे के ही स्टिच लेके आप इसको, ये जो हमारे रिजेस बने हुए हैं इसमें से धागा उठाते हुए यहाँ पर इस पार्ट को ऐसे करके स्टिच कर दीजिए। रिजेस के जो ऊपर वाला पार्ट है मैं उसको लेकर इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, ये पार्ट यहाँ से मैंने स्टिच कर दिया, ये यहाँ स्टिच हो गया इस जगह पर। अब हम इसको नॉर्मल यहाँ पे जैसे हम स्टिच करते हैं, वो चाहे फ्रंट स्टिच कीजिए चाहे आप बैक स्टिच कीजिए, जैसे भी आप स्टिच करना चाहते हैं उस तरीके से इस पूरे बाकी पजामे को, इस ऊपर वाले पार्ट को स्टिच नहीं कीजिएगा, बाकी पूरे के पूरे पजामे को, पैंट को आप स्टिच कर लीजिए। यहाँ से इस पार्ट को स्टिच कीजिए, इन दोनों पार्ट्स को स्टिच कीजिए। ये पीछे वाला पार्ट तो स्टिच है, और उसके बाद ये जो लेग्स का पार्ट है इसको यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको करके ये पूरा आप स्टिच कर लीजिए। अब देखिए स्टिच कैसे होगा। यहाँ से मैं सीधी साइड का स्टिच, मैं सीधी साइड की स्टिचिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मेरे रिजेस हैं, ये जो रिज बनते हैं जब हम सीधा करते हैं तो यहाँ पे हमारे एक रिज आता है, मैं उस रिज में अपना धागा डालूंगी और उल्टी साइड से, अपोजिट साइड से भी मैं एक रिज, जो ये केबल, जो आपने फिंगर्स को, ये जो लूप्स बन रही है इससे इसके साथ वाला जो भी आपका रिज है उसे ले लीजिए, और यहाँ से ऐसे करते हुए हम इसको हर दोनों साइड से, ये जो आपके, जब आप सीधा करते हैं तो आपका एक यू जैसा बनता है, डब्ल्यू टाइप्स बन रहा होता है, उसमें एक एक के अंदर आप अपना फंदा डालते चलिए। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि स्टिचिंग कहाँ पर है, वो बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाती है। ये हम इसके हर यू में ऐसे हर ये जो यू है, ये जब आपने बनाया, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तो आप किसी भी एक को, या तो नीचे वाले को ले लीजिए या ऊपर वाले को। तो हर बार नीचे वाले को, जैसा मैं नीचे का ले रही हूँ तो मैं हर बार नीचे वाला लेकर इसके दोनों साइड्स को इस तरीके से मैं ज्वाइन करती जाऊंगी। ये देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ऐसे स्टिच आ रही है जैसे कि हमने यहाँ पर निट किया हुआ स्टिचिंग है। ये स्टिचिंग जो है ये पता ही नहीं चलती है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको एज इट इज़ निट किया हुआ है। अब इसी तरीके से ये पूरा का पूरा पजामा, पूरी की पूरी पैंट जो है मैं स्टिच कर लूँगी, और उसके बाद मैं इस पर बटन लगा लूँगी। इन 3 बटन्स को लगा के फिर मैं आपको इसकी डोरी बनाना बताती हूँ। ये देखिए स्टिचिंग इसकी पूरी हो गई है, और यहाँ पे स्टिचिंग जो है देखिए कितनी क्लीन आई है। अगर आप एक नज़र देखें ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टिचिंग कहाँ पे हो रखी है। ये स्टिचिंग एकदम क्लीन आई है, ये बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने बटन भी लगा दिए हैं, आप चाहेंगे तो इसको खोल के यूज़ कीजिए, अदरवाइज ये जस्ट शो ही बटन्स हैं। वैसे तो कोई इसको यूज़ नहीं करता, बिकॉज बच्चे की कमर, छोटा बच्चा जो होता है उसको ऐसे ही ये पजामी आ जाएगी और उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। तो ये तो सिर्फ शो के लिए है, एक डिफरेंट सा लुक आ गया है। पजामा ना बनाकर पैंट हमने ये बना दी है। और फ्रेंड्स मैंने ये डोरी भी इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। अब ये डोरी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये डोरी मैंने क्रोशे हुक से बनाई है, और क्रोशे हुक पे बनाने के लिए मैं ये डोरी को बनाने के लिए मैंने डबल धागा लिया, ऐसे धागा डबल लिया, और इसके अंदर यहाँ पर पहले एक नॉट मैंने ऐसे हाथ से इसको ऐसे ऊन को ऐसे रखा, उसको ऐसे करके ट्विस्ट कर लिया 2 बार, और इसमें से नीचे वाला जो धागा है उसको अपने क्रोशे हुक में से बाहर पुल कर लिया। तो ये मेरा स्टार्टिंग का चेन जो होता है वो मुझे मिल गया। फर्स्ट चेन मेरी इस तरीके से मैंने बनाई है। फिर से देखिए, ये इसको धागे को ऐसे लिया, इसको ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करके इसको आप बाहर पुल कर लीजिए। ये पहली नॉट जो है आपकी, इसको छोटा रखिएगा धागा। उसके बाद ये पहली नॉट हो गई। उसके बाद अब इसको ऐसे रोल कीजिए और इस वाले को नीचे से पकड़ लीजिए। यहाँ से ये धागा अपना क्रोशे हुक नीचे से ऐसे डालिए, और इस धागे को पुल करते हुए इसमें से ऐसे
इस लूप में से निकाल लीजिए। ऐसे बस नीचे से क्रोशे हुक को ऐसे ले जाइए, उसको पुल करते हुए ऐसे इन चेन्स में से ऐसे ये बनाते रहिए। ये डोरी आपकी बनती जाएगी। जितनी भी लंबी आपको डोरी चाहिए उतनी लंबी आप ये डोरी बना लीजिए। और उसके बाद ये डोरी बनाने के बाद इसको आप ऐसे पुल कर लीजिए और यहाँ से इसको बाहर खींच लेंगे तो ये डोरी जो है ये हमारी लॉक हो जाएगी, ये बन जाएगी। यहाँ से इसको धागे को पुल कर लेंगे तो ये डोरी हमारी बंद हो जाएगी। फ्रेंड, जब हम ये डोरी बनाते हैं, ये डोरी बनाने के लिए आप जब इस तरीके से डोरी बनाएंगे तो हमको हमारा जो धागा है वो हमें कम से कम जितनी लेंथ हमको चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो डोरी है ये 35 इंचेस की बनाई है, तो 35 इंचेस का 5 टाइम्स धागा इसमें लगा है। जब भी आप जो भी लेंथ की डोरी बनाते हैं, आप शूज़ के लिए डोरी बनाते हैं या आप इस पजामे के लिए डोरी बनाते हैं या आप किसी बच्चे के पोंचू के लिए बनाते हैं, तो जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसका 5 टाइम्स धागा लीजिए। जैसे अगर आपको डबल करना है तो या तो आप दो गोले साथ साथ चलाइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप एक ही गोले से आप धागे को डबल करना चाहते हैं तो धागा जो हमारा है एक डोरी बनाने में, ऐसे सिंपल चेन वाले स्टिच से ये वाली डोरी अगर आप बनाते हैं तो इसमें बनाने में हमारा एक बार में एक लेंथ जो भी लेंथ आपको चाहिए उस लेंथ को बनाने में हमारा 5 टाइम्स धागा, जितने लेंथ की आपको डोरी चाहिए उसके 5 टाइम्स आपको धागा यूज होता है। लटकन बनाने के लिए धागा लीजिए, ऐसे क्रोशे हुक को अपनी चेन जो भी आपने बनाई है उसके फर्स्ट लूप में ऐसे डाल के ऐसे करके इंसर्ट कीजिए। जो फर्स्ट लूप है आपका उसमें इंसर्ट कीजिए और यहाँ से एक चेन बना लीजिए। अगर आप नया धागा लगा रहे हैं तो यहाँ से आप उसको ऐसे करके स्लिप स्टिच से लॉक कर लीजिए, अपना नया धागा उसको लॉक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 4 चेन बनाएंगे हम सिंगल स्ट्रैंड से। और ये 4 चेन बनाने के बाद इस धागे को ऐसे इस पे एक बार लीजिए और फिर उसी होल में जहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया था उसी होल में वापस डालेंगे और इसको साथ में लेते हुए धागे को ऐसे पुल कर लेंगे। ऐसे करके हम इसको 4 बार बनाएंगे। धागे को लूज रखिएगा, फिर से एक बार धागे को लीजिए और इसी होल में दोबारा से इंसर्ट कीजिए और इसको बाहर निकालिए। ये हमारे 2 हो गए। फिर से डालिए, फिर से लपेटिए और फिर से लूप अंदर होल से निकालिए, ये 3 हो गए। फिर से क्रोशे हुक पे धागा लीजिए और उसी लूप में इंसर्ट कीजिए और फिर से सेम होल से हमको बार बार इसे निकालना है। अब ये फ्रेंड्स हमारे 4 बार हमने इसको कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे। अब इस वाले धागे को यहाँ से ऐसे लीजिए और जहाँ से इसको पकड़ के, ये जो धागा है इसको यहाँ से पकड़ के रखिएगा। ये धागा ऐसे निकालिए और ये सारे के सारे होल्स में से ऐसे निकाल कर एक लूप बना दीजिए। एक हमने इसको सारे के सारों को हमने एक कर दिया। और इसके बाद जो आपने धागा होल्ड करके रखा है उस धागे में क्रोशे हुक नीचे से ऐसे डालिए और इससे यहाँ पर एक ऐसे डालिए और यहाँ पे एक लूप बना दीजिए। अब इन दोनों लूप का एक कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर हमारा एक बबल जैसा बन गया है। अब यहाँ पे एक चेन बनाइए, खाली सिंगल चेन। उसके बाद फिर से उसी होल में धागे को इस पे क्रोशे हुक पे लपेटिए और उसी चेन में जो होल था उसी सेम जिसमें अभी तक कर रहे थे उसी होल में क्रोशे हुक को फिर से डालिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार करने के बाद अब इस धागे को हम यहाँ पे लेके आएंगे। इस धागे से क्रोशे हुक लीजिए और इस धागे को नीचे से पकड़ लीजिए। जो धागा है उसे यहाँ से पकड़ लीजिए और इस क्रोशे हुक को यहाँ से थ्रू कर लीजिए सारा। ये 2 का 1 कर दीजिए। उसके बाद ये वाला जो हुक था, ये धागा था, इसमें से निकालिए और यहाँ से एक और लूप बनाइए। अब इस लूप दोनों लूप का फिर से 1 कर दीजिए। ये हमारे 2 हो गए। अब यहाँ पे फिर से हमने स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी, अब फिर से यहाँ पे 4 चेन बनाइए। 1 2 3 4 और इसको जिस होल में अभी तक आप बार बार अपना धागा इंसर्ट करते आ रहे हैं सेम उसी होल में डालिए और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दीजिए।
इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दीजिए और ये धागा पुल करके निकाल लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा जो बबल जैसा एक बन जाएगा। आप इसको चाहें तो इसको 3 4 5 जितना भी आप चाहें, मैंने 2 ही बनाए हैं यहाँ पर इसमें। आप चाहें तो इसको 3 4 भी बना सकते हैं, जितना जितना ब्रॉड आप इसको करना चाहें। और उसके बाद इस चेन को उसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे पूरा, और जब यहाँ पे बाहर निकलेगा यहाँ से, तब हम इस वाले पार्ट पर ये वाला ऐसा ऐसा बनाएंगे। पहले मत बनाइएगा, अदरवाइज डोरी को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ये डोरी पूरी मैंने यहाँ से इंसर्ट एक बार बनाया, उसके बाद डोरी पूरी मैंने इंसर्ट की, और इंसर्ट करने के बाद जब मेरा पार्ट बाहर आया तो मैंने दूसरे वाले पार्ट पर ये बनाया। तो ये बनाइए फिर। ये पूरी की पूरी पजामी बहुत आसानी से बन गई है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।